PIA तैयारे हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, वजीर आजम को रिपोर्ट आज पेश की जाएगी। PIA तैयारे की इब्तदाई रिपोर्ट एविएशन डिवीजन को मौसूल होने के बाद आज वजीर आजम इमरान खान को पेश की जाएगी। न्यूज के मुताबिक कराची में हादसे का शिकार होने वाले PIA तैयारे की इब्तदाई रिपोर्ट एविएशन डिवीजन को मौसूल हो गई है, जिसके बाद एविएशन डिवीजन में आला सतही इजलास जारी है, जिसमें सेक्रेटरी एविएशन, DG सिविल एविएशन समेत दीगर हुक्काम मौजूद हैं। इजलास में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट एंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह भी मौजूद हैं, जबकि तहकीकाती टीम की सरबराह एयर कमांडो उस्मान गनी के तैयारे हादसे की रिपोर्ट इजलास में पेश कर दी गई और उस्मान गनी की जानिब से तैयारे हादसे की इब्तदाई तहकीकात पर ब्रीफिंग दी जा रही है। रवां साल 4 चांद और 2 सूरज गिरहण होंगे, फवाद चौधरी की नई साइंस सामने आ गई। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि रवां साल 4 चांद और 2 सूरज गिरहण होंगे। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा कि इस साल 6 गिरहण होने हैं, 4 चांद गिरहण और 2 सूरज गिरहण। इस साल का दूसरा गिरहण 14 दिसंबर को होगा, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। आज मुकम्मल सूरज गिरहण सखर और इसके गर्दनवा में है, बाकी इलाकों में जुज़वी गिरहण देखा गया है। मारूफ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी इंतकाल कर गए। मारूफ आलिम दीन तालिब जौहरी कई रोज से निजी अस्पताल में जेरे इलाज और वेंटिलेटर पे थे। वो आर्ज़े कल्ब में मुब्तला थे। तालिब जौहरी के बेटे रियाज जौहरी ने इंतकाल की तस्दीक की। तालिब जौहरी के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमा और मजहबी शख्सियात की जानिब से गहरे दुख का इजहार किया गया। अल्लामा तालिब जौहरी की मैयत रात गए अंचोली इमाम बारगाह मुंतकिल कर दी गई। जाली चेक का मामला, अदाकारा आयशा सना के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। जाली चेक देने के मामले पर अदाकारा और मेजबान आयशा सना के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। जराये के मुताबिक कुछ रोज कबल इस खबर सामने आई थी कि अदाकारा आयशा सना घरेलू जरूरियात और दीगर मकासद के नाम पर मुख्तलिफ लोगों से 2 करोड़ रुपए लेकर रूपोश हो गई हैं और उनके हवाले से किसी को भी इल्म नहीं। मुतासरा शहरी मोहम्मद अली मोइन की तरफ से लाहौर के थाना डिफेंस B में अदाकारा के खिलाफ धोखाधड़ी और जाली चेक दिए जाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी गई थी, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि आयशा सना उनकी फैमिली फ्रेंड हैं, जिन्होंने उनसे घरेलू जरूरियात के लिए 20 लाख रुपए उधार लिए थे। बाद अज़ां वो मेरे पैसे लेकर फरार हो गई। ताहम अब पुलिस की जानिब से आयशा सना के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा थाना डिफेंस B में दर्ज कर लिया गया है। MQM का भारत से पैसे लेने का मामला क्या हकीकत है? MQM लंदन के साबिक रहनुमा मोहम्मद अनवर ने इंकशाफ किया है कि इनकी जमात का भारत से रकम लेने का मामला हकीकत है, जबकि MQM को तोड़ने की दुश्मनों की ख्वाहिश को बानी मुत्तहिदा ने खुद पूरा कर दिया। मोहम्मद अनवर ने अपने एक बयान में कहा कि भारत से ताल्लुकात के हवाले से सिर्फ मुझे इल्ज़ाम देना सरासर गलत है। 90 की रिहाई की इब्तिदा में नदीम नुसरत ने भारतीय सफारतकार से मेरी मुलाकात कराई। भारतीय सफारतकार से पार्टी के हुक्म पर वस्ती लंदन में मुलाकात की थी। उन्होंने भारत से पैसे लेने की बात को हकीकत करार देते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत से पैसे लेकर हमेशा पार्टी क़यादत को दिए। भारत से ली गई रकम का 1 रुपया भी जिंदगी भर अपनी जात पर खर्च नहीं किया। मेरा डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल से किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं। डॉक्टर इशरतुल इबाद को भी डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल की तहकीकात पे शामिल करना चाहिए। इशरतुल इबाद के MI6 के हवाले से मेरी तस्वीर के बारे में दावे बेबुनियाद हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस और हलाकतों में कमी आना शुरू हो गई। मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस और हलाकतों में कमी का रुझान बढ़ गया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 79 मरीज जाँ बहक हो गए और 4,471 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। आज मुसलसल 7वां रोज है जिसमें कोरोना वबा के नए केसेस और उससे होने वाली हलाकतों में कमी का रुझान देखा जा रहा है। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 1,81,058 और हलाकतें
3,590 हो गई हैं। सिंध में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 69,628, पंजाब में 86,945, खैबर पख्तूनख्वा में 21,997, बलूचिस्तान में 9,475, इस्लामाबाद में 10,912, आज़ाद कश्मीर में 845 और गिलगित बल्तिस्तान में 1,288 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप का इल्तिवा PSL 6 पर भी भारी पड़ेगा। आइंदा साल फरवरी मार्च में इनेकाद का फैसला हुआ तो पाकिस्तान को अपनी लीग के लिए नई विंडो तलाश करनी होगी। तफसीलात के मुताबिक आइंदा बरस पाकिस्तान सुपर लीग का बर वक्त इनेकाद खतरे में पड़ गया। T20 वर्ल्ड कप रवा साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल है। कोरोना वायरस की वजह से मसाइल के पेश नजर इनेकाद मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अगर ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने सितंबर के वक्त में सरहदें खोलने का फैसला कर भी लिया तब भी 16 मुल्कों से टीमों की आमद, बायो सिक्योर माहौल में नकलो हमल और क़यामुत ताम की सहूलियात का इंतजाम इंतहाई मुश्किल होगा। इस सूरत हाल में इम्कान यही है कि T20 वर्ल्ड कप मुलतवी कर दिया जाए। नई मुमकिना विंडो के तौर पर फरवरी मार्च को देखा जा रहा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन ग्रोसरीज डिलीवरी की तलाश में 300% इजाफा हो गया है। गूगल एशिया पैसिफिक के इंडस्ट्री हेड फॉर साउथ एशिया फराज अजहर के मुताबिक उन्होंने मजीद कहा कि तहकीकात से मालूम हुआ कि सारिफीन बुलंद तरीन नफासत ज्यादा पायदार अशिया और खिदमात में दिलचस्पी लेते हैं और गुज़िश्ता 12 महीनों के दौरान सेहतमंद तर्ज जिंदगी की जानिब उनकी रुग़बत के अहम महरकात हैं। कायदे आज़म के 14 नुकात के साथ जरताज गुल के 19 नुकात को भी मुताला पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए। ये अल्फाज ज़हूर नदीम नामी एक सारिफ के जिन्होंने बगैर कोई पस मंजर दिए अपने ट्विटर अकाउंट से ये मुतालबा कर डाला। उन्होंने गालबन से मफरूज़े की बुनियाद पर यह मुतालबा किया कि इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद तमाम ही साफ़ीन वज़ीर मुमलिकत बराए माहौलियाती तब्दीली जरताज गुल के हालिया बयान से यकीनन वाकिफ होंगे। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली तमाम ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहें।